न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी के से समझौता नहीं किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की SIT से जांच कराने की मांग की गई है। लेकिन देश के अन्य राज्यों समेत यूपी में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। जौनपुर में उपद्रवियों ने रोडवेज की 2 बसें और कई बाइक जला दी हैं। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी भी शीशे तोड़ डाले गए। सिकरारा और बदलापुर क्षेत्र में एक बस में आग लगाई गई और वाराणसी लखनऊ हाईवे पर उपद्रवियों ने 10 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उधर चंदौली के कुचमन रेलवे स्टेशन के अंदर युवाओं ने घुसकर तोड़फोड़ की, अंदर जमकर पत्थरबाजी भी की। रेलवे ट्रैक पर कबाड़ रख दिया और क्रॉसिंग का बूम भी तोड़ डाला। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। ट्रेनों को फूंका जा रहा है। वहीं पश्चिमी बंगाल में भले ही बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई, लेकिन फिर भी सुरक्षा कारणों के चलते ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। हावड़ा और पश्चिम बंगाल के अन्य स्टेशनों से शनिवार को रवाना होने वाले 2 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों सहित 13 से ज़्यादा ट्रेनों को अग्निपथ विरोध के कारण रद्द कर दिया गया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के युवाओं के नाम एक पत्र भी लिखा है। कांग्रेस ने युवाओं के प्रदर्शन का समर्थन किया है। अग्निपथ आर्मी भर्ती मामले में युवाओं का साथ देने का ऐलान भी कांग्रेस ने किया है। उधर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से एक अफसोसनाक खबर मिली है कि काबुल में सिखों के गुरुद्वारे करते परवान पर भीषण आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी दुर्दांत आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के ISKP धड़े ने ली है। इस धड़े ने कहा है कि सिखों पर यह हमला पैगंबर पर BJP नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के लिए अपमानजनक बयान के जवाब में किया गया है। बताया जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड और राइफलों से लैस आतंकी गुरुद्वारे के अंदर घुस गए और एक के बाद एक कम से कम 13 विस्फोट किए। इस घटना से भारत में लोग खेद प्रकट कर रहे हैं और इसकी निंदा की जा रही है। ब्रिटिश गृह सचिव प्रीति पटेल ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है, जहां पर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार जूलियन असांजे विकीलीक्स के माध्यम से बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य, गुप्त रिकॉर्ड और राजनयिक केबलों को जारी करने के लिए जासूसी करने सहित 18 आरोपों से अमेरिका द्वारा वांछित हैं। वाशिंगटन का कहना है कि इस गोपनीय दस्तावेज़ों के लीक होने से कई लोगों की जान को खतरा है। जूलियन के समर्थकों ने अमेरिका में उनके प्रत्यारोपण को चुनौती देने की भी कसम खाई है। इस साल जूलियन से शादी करने वाले उनकी पत्नी ने कहा कि ये प्रेस की स्वतंत्रता और ब्रिटिश लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। हम अभी भी खड़े नहीं होंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे और अपील के हर मंच का उपयोग करेंगे। उनके वकील जैन रॉबिन्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से जूलियन असांजे के खिलाफ आरोपों को छोड़ने का आग्रह किया है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार से अपने मुवक्किल को रिहा करने का आह्वान भी किया है। वकील ने कहा है कि हम ब्रिटिश अदालत में अपील करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय में जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधी खबर। नए शोध से पता चला है कि विटामिन डी की कमी भूलने की बीमारी को बढ़ा सकती है। एक नए अध्ययन के अनुसार विटामिन डी की कमी से मानसिक मंदता, भूलने की बीमारी और स्मृति हानि के रोगियों में मनोभ्रंश की गंभीरता बढ़ सकती है। शोध से पता चला है कि अभी लाखों लोग जोखिम में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में 55 मिलियन लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और हर साल अतिरिक्त 10 मिलियन रोगियों का निदान किया जाता है। मृत्यु दर के मामले में ये बीमारी दुनिया में 7वें स्थान पर है। डिमेंशिया वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य, स्मृति और निर्णय लेने के विकारों का एक संयोजन है। इसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है और इस स्थिति में रोगी का मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक बिगड़ जाता है कि जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है और उनसे विकलांगता और दूसरों पर निर्भरता हो जाती है।
विशेषज्ञों के अनुसार ये ज़्यादातर बुजुर्गों को प्रभावित करता है, लेकिन युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि विटामिन डी के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने से मानसिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से मनोभ्रंश से बचाव हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन डी मस्तिष्क को विभिन्न हानिकारक, विषायुक्त और दोषपूर्ण घटकों से बचाता है और कार्यों को सक्रिय एवं स्वस्थ रखता है। विटामिन की कमी से मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और आखिर में एक दिलचस्प खबर, जापान में मिर्चों की आइसक्रीम फ्री में क्यों दी जाती है, ये एक प्रश्न हैगा। एक जापानी गांव अपनी आसमान मिर्च से भरपूर हैबनेरो लेस आइसक्रीम के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पर्यटकों के सामने एक चुनौती के रूप में पेश किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आइसक्रीम बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, लेकिन तभी जब आप इसे खा सकते हों। व्यक्ति की काली मिर्च को सहन करने की क्षमता के अनुसार इस आइसक्रीम को हैबनेरो काली मिर्च पाउडर के साथ छिड़का जाता है। आइसक्रीम खाने से पहले पर्यटकों को आइसक्रीम विक्रेता की गैर जिम्मेदारी के आधार पर एक हस्ताक्षरित लाइसेंस देना होगा। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।